हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है। ये इसमें आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने वाली हूँ, दैट इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो लेट अस सी व्हाट इट इज। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इसको देखते हैं बेटा, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ फंक्शन f is bounded and integrable on interval ab, then there exists a function capital F such that capital F dash equal to f on ab and then a to b f dx is capital fb minus fa। ये ऐसे भी आ जाता है बच्चों। और इसकी एक स्टेटमेंट जो और शॉर्ट में आ जाती है, अनदर स्टेटमेंट भी मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। अनदर स्टेटमेंट इसकी क्या आ जाती है, बुक्स में दोनों ही देखने को मिलती है कि इफ जी इज continuous on if g is continuous on closed interval and derivable on open interval ab, then and if g dash and if g dash is integrable on ab, then a to b g dash dx is equal to gb minus ga। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी इसकी देखने को मिल जाती है। दोनों का मीनिंग सेम है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये देखो, अंदर यहाँ पर ए टू बी जी डैश डी एक्स, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेंड है वो जी डैश है, और यहाँ पे इंटीग्रेंड क्या है, स्मॉल एफ। और मैंने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एफ क्या है, कैपिटल एफ डैश। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कैपिटल एफ डैश लिख दूं तो बात वही बन जाएगी ना, ए टू बी कैपिटल एफ डैश डी एक्स इज एफ पी माइनस एफ ए। यही है ना मेरा यहाँ पे जी डैश जो अंदर लिखा हुआ है इंटीग्रेंड, वही सेम फंक्शन देखो बाहर जी बी माइनस जी ए। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्मॉल एफ की जगह पर कैपिटल एफ डैश लिख दूँ तो मेरी यही वाली थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही थ्योरम बेटा ट्रू है, आप कोई सी भी समझ सकते हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगी जो मैंने ब्लू कलर से लिखी हुई है। ठीक, तो देखो बेटा, अगर स्मॉल एफ बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल है इंटरवल ए बी के ऊपर, तो आपके पास फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो जो हमारी रीमान इंटेग्रेबिलिटी की डेफिनेशन है वो होल्ड करेगी ना, क्योंकि फंक्शन इंटेग्रेबल है। तो मैंने ले लिया फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर ऑल पार्टीशंस पी ऑफ ए बी with mesh p less than delta this spf minus integral this is less than epsilon। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटेग्रेबिलिटी की डेफिनेशन है। मैंने आपको दो डेफिनेशन कराई है, एक डार्बॉक्स इंटेग्रेबिलिटी और एक रीमान इंटेग्रेबिलिटी, और दोनों की इक्विवेलेंस भी प्रूफ कराई है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रीमान इंटेग्रेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसमें मॉड एसपीएफ माइनस दिस इंटीग्रल इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। जहां पर एसपीएफ की क्या डेफिनेशन है, दिस समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफटीआई डेल्टा एक्सआई, ये इसकी डेफिनेशन है एसपीएफ की। ठीक है, जहां पे टीआई क्या चीज है, इन डेल्टा एक्सआई, मतलब किसी भी एक सब इंटरवल के अंदर है। क्लियर। अब इसको बेटा मैं अगर देखूं तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, लिमिट म्यूपी टेंड्स टू जीरो। म्यूपी का मतलब होता है मैश पी। ठीक है, तो आप चाहो तो म्यूपी लिख लो, चाहो तो मैश पी लिख लो, मर्जी है आपकी, जो आपका मन करे। तो मैश पी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, मैंने ये भी प्रूफ करा रखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो मेरे पास अगर आप साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन देखोगे उससे भी आपको पता चलेगा कि लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट दिस वन आ जाएगा। राइट। अब बेटा आपने क्या करना है, देखो मुझे लगानी है ये, मेरे को टीआई को किसी पर्टिकुलर तरीके से चूज करना है। तो मैं इस टीआई को चूज करना है डेल्टा एक्सआई के अंदर, तो उसके लिए क्या कर रही हूँ, लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम जो है ना उसकी हेल्प ले रही हूँ। देखो बेटा, हमें पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल में, डेरिवेबल हो ओपन इंटरवल में, तो मेरी लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम लग जाती है। तो देखो मेरे पास है, मैं यहाँ पे पहले लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम ये रेड कलर से जो मैंने लिखी हुई है ना इसको समझा रही हूँ। देखो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो क्लोज्ड में, डेरिवेबल हो आपका ओपन इंटरवल के अंदर, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, डेरिवेबल हो ओपन में, अगर वैसे आप क्लोज्ड लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड में है तो ओपन में अपने आप आ जाता, पर जो स्टेटमेंट है वो ओपन इंटरवल की है। तो f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल, तो देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। बेटा ये थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए कैपिटल एफ के ऊपर,
और इंटरवल ले लो डेल्टा एक्स आई। ठीक है, मतलब ए बी की जगह डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई क्या चीज होती है आपको पता है, सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई होता है। तो आप क्या क्या चेंजेस करो, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है ना, इसके अंदर स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ कर दो, इंटरवल ए बी की जगह एक्स आई माइनस वन से एक्स आई कर दो, यानी कि ए को मान लो एक्स आई माइनस वन और बी को मान लो एक्स आई और सी को मान लो टी आई। तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो हमारा बन जाएगा एफ ऑफ, ये कंक्लूजन देखो, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ ए की जगह आ जाएगा एक्स आई माइनस वन, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए, तो यानी कि नीचे आ गया एक्स आई माइनस वन इक्वल टू एफ डैश टी आई। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कैपिटल एफ फंक्शन जो कि डेरिवेबल था, देखो कैपिटल एफ तो डेरिवेबल दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल में, तो अगर क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल है तो डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी भी आ गई क्लोज्ड इंटरवल में। और जो चीज ओपन क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल है तो ओपन इंटरवल में भी डेरिवेबल है, तो इसलिए कैपिटल एफ के ऊपर मैं लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकती थी, तो मैंने उसके ऊपर लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम लगा के ये रिजल्ट निकाल लिया। इसके अंदर देखो अब क्या करना है बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप मैंने कर लिया। इस एक्स आई माइनस वन की जगह मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स आई। अब आप क्या करो बेटा, इसके ऊपर समिंग ओवर आई, मतलब सबके ऊपर समेशन साइन लगा दो, ठीक है, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, तो मैंने इसके ऊपर समेशन आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन कर दिया, दोनों साइड पे कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। तो अब आप देखो, मेरे को पता है कि ये कैपिटल एफ डैश क्या है, स्मॉल एफ, तो मैंने इस कैपिटल एफ की जगह लिख दिया स्मॉल एफ, ठीक है। तो कैपिटल एफ डैश अगर स्मॉल एफ के बराबर है तो एफ डैश टी आई किसके बराबर होगा, एफ टी आई, तो मैंने एफ टी आई लिख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर समेशन लगा दिया, आप इस समेशन को खोलिए, आई को वन डालिए, टू डालिए, थ्री डालिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नॉट। एक्स एन क्या था, लास्ट पॉइंट क्या होता है बी, और एक्स नॉट क्या होता है फर्स्ट पॉइंट क्या था ए, तो मेरे पास आ गया एफ बी माइनस एफ ए, और इधर मेरे पास आ गया समेशन एफ टी आई डेल्टा एक्स आई। टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, ये जो लास्ट में मेरी लाइन आई है ना जहां मेरी पेंसिल है, इसके अंदर बेटा लिमिट ले लो दोनों साइड पर। दोनों साइड पे आपने लिमिट लिया तो देखो इधर कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही रहती है, तो ये तो एफ बी माइनस एफ ए रह जाएगा। इसके ऊपर मैंने लिमिट ले ली एज मैश पी टेंड्स टू जीरो या म्यू पी टेंड्स टू जीरो, एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, लिमिट एफ टी आई, ये हमने अभी अभी ऊपर शो किया था कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी एक्स, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया इंटीग्रल ए टू बी एफ टी एक्स इज एफ बी माइनस एफ ए। तो यही चीज मुझे बेटा प्रूफ करनी थी, तो मेरा ये आ गया कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।